एक लड़का लगभग 17-18 साल का, मेरे पास उसका कॉल आया और वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में था। मैंने उससे कारण पूछा तो उसने बोला कि सर मैं बहुत बड़ा सिनर हूं यानी पापी हूं और मुझे मैस्टरबेशन का एडिक्शन है और इसके कारण मुझे बहुत ज्यादा ग्लानि यानी गिल्ट होता है और मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, इस एडिक्शन से भी बाहर निकलना चाहता हूं, मैं क्या करूं। जब मैंने उससे ये सवाल पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत बड़े सिनर, बहुत बड़े पापी हो, उसने कहा मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता हूं और एक दिन वहां पर एक फादर आए। उन्होंने बोला कि तुम जो कुछ भी कन्फेस करना चाहते हो कन्फेस कर दो। मैंने उनको ये बात बता दी और ये बात बताने के बाद उन्होंने कहा बॉय यू हैव डन अ वेरी बिग सिन और इसकी वजह से तुम्हें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा, तुम्हें पश्चाताप करना होगा। और तब से वो लड़का एंग्जाइटी में था। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक एनएलपी कोच, साइकोथेरेपिस्ट और हीलर हूँ और बहुत सारी डिफरेंट मोडालिटीज जैसे कि सीबीटी, ईआरपी, एनएलपी को यूज करके बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियां ला रहा हूँ। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में बात करने में समाज में लोग शर्माते हैं, झिझकते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे मिसबिलीफ्स होते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, क्या मैस्टरबेशन सही है, गलत है, क्या इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितनी बार करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं मैस्टरबेशन करने से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी सेक्स लाइफ आगे नहीं चल पाएगी। और भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं जिसको मैं इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा। एक आम व्यक्ति 14-15 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक की उम्र तक सेक्सुअली एक्टिव रहता है, कई लोग इससे ज्यादा भी रहते हैं और करीब 3% लोग ऐसे हैं जो लगभग हर रोज सेक्स करते हैं। लगभग 20% लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में 2 या 3 बार सेक्स करते हैं। और रिसर्चर्स के अनुसार एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में लगभग 4 से 5 हजार बार तक किसी ना किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पाता है, यानी ये उसकी टोटल कैपेसिटी होती है। अब हर व्यक्ति अपने सेक्सुअल बिहेवियर को किस तरीके से मेंटेन करता है, ये बहुत ही इंडिविजुअल अप्रोच है और हर इंसान के अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ही वो काम करता है। सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि क्या मैस्टरबेशन कोई पाप है, क्या ये गलत है, क्या इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस और अभी तक के मेरी स्टडी के आधार पे मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैस्टरबेशन आमतौर पर हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में करता है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है उसकी सेक्सुअल डिजायर, जिसे हम कह सकते हैं अनफुलफिल्ड सेक्सुअल डिजायर। क्योंकि कभी कभी जीवन में उसके पास कोई पार्टनर नहीं होता लेकिन उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर होती है। कभी कभी दो पार्टनर्स के बीच में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं होती है और किसी किसी के अंदर बहुत सारे तरह के माइंड ब्लॉक्स होते हैं और इन सब कारणों से व्यक्ति के पास सबसे आसान तरीका होता है अपने सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने का, वो है हस्तमैथुन यानी मैस्टरबेशन। ये मेल्स भी करते हैं, फीमेल्स भी करती हैं, लेकिन मेल्स के अंदर सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होने के कारण ये मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है और खास तौर पे उस उम्र में जब लोगों के पास पार्टनर्स अवेलेबल नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे पोर्नोग्राफीज बढ़ती जा रही है हमारे समाज में, इंटरनेट के माध्यम से बच्चों तक पोर्नोग्राफी की वजह से ये सेक्सुअल डिजायर कम उम्र में भी शुरू हो जाते हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से हमारे बच्चे कई तरह के इरोटिक और पोर्न कंटेंट से एक्सपोज हो जाते हैं। जाने अनजाने में कई बार हमें भी मालूम नहीं होता कि वो किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं और उसको देखने के बाद उनके दिमाग में कई तरह की उत्सुकताएं पैदा होती हैं, कई तरीके के एक्सपीरियंसेस लेने की उनके अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं और इन सब के कारण से वो किसी ना किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी के लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, जैसे आप देखिए लोग जेल में रहते हैं, जेल में रहने के समय पर उनके पास कोई सेक्सुअल पार्टनर नहीं होता। कई सारे हमारे सैनिक भाई होते हैं जिनको ड्यूटी पे कई ऐसी एकांत जगहों पे तैनात कर दिया जाता है जहां पर दूर दूर तक उनके पास किसी तरह का कोई पार्टनर नहीं होता है और सेक्सुअल डिजायर एक बड़ी सामान्य सी बात है, हर इंसान की होती है। ऐसे समय पर वो अपने आप को किस तरीके से सेटिस्फाई करे, इसलिए वो हस्तमैथुन यानी मैस्टरबेशन का सहारा लेने लग जाता है। धीरे धीरे ये आदत भी बन सकती है
और किसी किसी के लिए ये एडिक्शन भी बन सकता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक एक दिन में 6-6 7-7 बार मैस्टरबेट करने लग जाते हैं और वो पोर्नोग्राफी देख देख के उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। कई बार वो इस आदत को छुड़ा भी नहीं पाते। लेकिन ऐसे केसेस में जहां पर हमारे पास पार्टनर नहीं है और किसी व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल डिजायर आती है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन कई शास्त्रों में, हमारे कई पुराने बिलीफ्स के अंदर, हमारे पेरेंट्स के बिलीफ्स के अंदर या कई धार्मिक बिलीफ्स के अंदर इसको गलत बताया गया और इसके कारण जब हमारे अंदर इस तरीके का कोई बिलीफ प्लांट कर दिया जाता है कि आप कोई पाप कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, तो फिर व्यक्ति इस बारे में थोड़ा सा झिझकने लग जाता है, डरने लग जाता है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि इससे समाज के अंदर रेप्स की घटनाएं बच रही हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति के अंदर कोई सेक्सुअल डिजायर आएगा तो वो कुछ ना कुछ गलत करने के बारे में सोचेगा, लेकिन मैस्टरबेशन करने से उसके अंदर जो ये डिजायर आ रही है उसको वो अपने लेवल पर ही सेटिस्फाई कर देता है। लेकिन कई बार पोर्नोग्राफीज देखने के कारण या एडिक्शन होने के कारण व्यक्ति इसमें जरूरत से ज्यादा भी उलझ जाता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में सामान्य रूप से, अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है, सेक्सुअली नॉर्मल है, तो 4 से 5 हजार बार किसी ना किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। अब अगर वो मैस्टरबेशन में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो कई बार वो अपनी इस कैपेसिटी को, यानी अपनी सेक्सुअल कैपेसिटी को, वो मैस्टरबेशन के द्वारा ही एग्जॉस्ट कर देता है और उसकी वजह से कुछ समय बाद उसको ऐसा लगता है कि अब वो सेक्स कर नहीं पा रहा है या उसके अंदर उस तरह के डिजायर्स नहीं आ रहे हैं। एक और भी कारण है, कई सेक्सुअल पार्टनर्स के अंदर ये देखा गया है कि वो अपने ऑर्गेज्म यानी कि इजैकुएशन के लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, यानी जिसे कहते हैं क्लाइमेक्स के लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और क्योंकि वो क्लाइमेक्स के लेवल पर नहीं पहुंच पाते तो उनमें से कोई एक पार्टनर असंतुष्ट रहता है और वहां पर भी मैस्टरबेशन का प्रयोग करने में कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए आप में से जितने भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये कोई पाप है, ये सिन है, बिल्कुल सही नहीं है। ये एक सामान्य अवस्था है। अगर आप खजुराहो के टेम्पल्स में जाके देखें और कई तरह की कामसूत्र और दूसरी इरोटिक मैगजीन्स को आप देखेंगे तो उसके अंदर भी इसके बारे में जिक्र आया है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आप मैरिड हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों ही सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई कर लेंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, और अगर आपको लगता है कि एथिकली सही है और शादी से पहले आप किसी तरह के सेक्सुअल रिलेशन में एंटर कर सकते हो, तो आप उसके साथ सेटिस्फाई कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तब भी सेक्सुअल डिजायर्स तो होते हैं और आज के दिन में 14-15 साल की उम्र में से बच्चा इन सब चीजों की जानकारियां करने लग गया है। और बल्कि ये बड़ा ही अलार्मिंग और शॉकिंग फैक्ट है कि बड़े शहरों में आज स्कूलों में बहुत कम उम्र यानी कि 12-13 साल से भी बच्चों को ये जानकारी और उत्सुकताएं पैदा होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो मीडिया से एक्सपोज हो चुके हैं। तो कई तरह की बीमारियां जैसे एड्स, HIV से आप एक्सपोज हो सकते हैं और इससे आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है। मैस्टरबेशन हमें कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटीज से भी बचाता है। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं उन चीजों के बारे में जिसमें मैस्टरबेशन से नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। आमतौर पे मैस्टरबेशन करने के दौरान एक व्यक्ति विजुअलाइजेशन करता है। कई बार इस विजुअलाइजेशन में वो मल्टीपल पार्टनर्स या किसी को भी अपना पार्टनर चुन लेता है और यहां से कुछ समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। एथिकली कहें तो ये थोड़ा सा गलत है कि हमारे को कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई सेक्सुअल थॉट्स लाएं। लेकिन हम जितना ज्यादा ऑडियो विजुअल्स या पोर्नोग्राफीज को देखेंगे उतना ही ज्यादा इस तरह के सेक्सुअल डिजायर्स हमारे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करते हैं, कई बार कुछ गलत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, टॉयज का इस्तेमाल करने के कारण भी व्यक्ति को नुकसान हो जाता है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज पसंद है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसको अति में खाए। और उसी प्रकार से सेक्स लाइफ भी है। सेक्स हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये एक रिप्रोडक्शन का जरिया है, ये एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हमारी योनियां, हमारी प्रजातियां आगे बढ़ती हैं। लेकिन कभी कभी हम इसको सिर्फ प्लेजर यानी एंजॉयमेंट के साथ जोड़ देते हैं और इसको हम एंजॉयमेंट का एक माध्यम समझना शुरू कर देते हैं। वहां पर गलती होना शुरू हो जाती है। ये हमारे हार्मोन्स, हमारी
फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा प्रयोग हानिकारक होता है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि जिन लोगों के पास सेक्सुअल डिजायर तो है लेकिन पार्टनर नहीं है, और ऐसे केस में वो इसको गलत मानते हैं और अपने सेक्सुअल डिजायर्स को दबाने या रोकने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को किसी ना किसी गंभीर अवस्था में पहुंचा देते हैं। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, हार्मोन्स डिसबैलेंस और मूड स्विंग्स उनके अंदर होने लग जाता है। लेकिन कभी कभी किसी के द्वारा आपसे ये बात कह दी जाती है कि अगर आप मैस्टरबेशन करेंगे तो आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, सेक्सुअली आप एक्टिव नहीं रह पाएंगे, आपके जीवन में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। ये सब बातें काफ़ी हद तक गलत हैं और इस पर हमें ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारी सेक्सुअल लाइफ का हमारे माइंडसेट पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कई बार हम ऐसे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इस तरीके के ब्लॉग्स या व्लॉग्स देखते हैं जिसमें कहा जाता है कि आपकी इन गलतियों का आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। या कई बार हमारे लिए कोई अथॉरिटी फिगर्स जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, हमारे पेरेंट्स जब इस तरीके की बात हमें सिखा देते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम कुछ पाप कर रहे हो, तो इस तरह की बातें हमारे जहन में बैठ जाती हैं और उसको फिर हम निकाल नहीं पाते। और ऐसे लोग अक्सर अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में पाते हैं, वो अपनी बात को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते और अपने मन के अंदर ही अंदर गिल्ट यानी ग्लानि की फीलिंग में रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़कर कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर आपको कोई ऑब्सेशन हो रहा है, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं या आप इसके लिए एडिक्टेड हो चुके हैं और अब ये चीज आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो निश्चित रूप से इसके लिए आपको किसी ना किसी साइकोथेरेपिस्ट या किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग और थेरेपीज लेनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से माइंड गेम है, पूरी तरीके से दिमाग से इसका संबंध है। इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से आप एड्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जीवन को पूरी तरीके से बेहतर बना सकते हैं किसी भी तरह के। इसीलिए कई तरह की ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम जिसके अंदर ऑर्गेज्म तक ना पहुंच पाना या इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जाना, या फिर आप जब किसी पार्टनर के साथ परफॉर्म नहीं कर पाते, एंग्जाइटी में रहते हैं, ये सब समस्याओं को हमें किसी ना किसी काउंसलर से मिलकर ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। विश्वास कीजिए, ये सारी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक की जा सकती हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है और जैसा मैंने शुरू में भी बताया था, कई सारी ऐसी थेरेपीज हैं जो माइंड लेवल पर काम करती हैं, आपके बिलीव्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को सही तरीके से रिकैलिब्रेट करने में, रीप्रोग्राम करने में मदद करती हैं, आपके सही न्यूरल पाथवेज बिल्ड करती हैं और आपके अंदर वैल्यूज और एथिक्स का भी सही बैलेंस क्रिएट करती हैं। ऐसी थेरेपीज का हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स में आप हमारे काउंसलर्स और थेरेपिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबर पे पर्सनल व्हाट्सएप करके भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि सेक्सुअल बिहेवियर हमारे जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि मैं ये सारे मिथ्स खत्म कर सकूं, लोगों के दिमाग में से वो भ्रांतियों को खत्म कर सकूं जो कि उनके मैस्टरबेशन या हस्तमैथुन जैसे व्यवहार से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी अपने सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेटेड किसी तरह के एंग्जाइटी या ऑब्सेशन में हैं या किसी तरह के स्ट्रेस में हैं, तो इसके बारे में खुलकर बात करें अपने दोस्तों से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो इसके बारे में आपको सही गाइडेंस दे पाए, या फिर हमारे काउंसलर्स या थेरेपिस्ट से भी आप बात कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा और मुझे लगता है कि हर यूथ को ये वीडियो शेयर किया जाना चाहिए ताकि बहुत सारी भ्रांतियां जिनके बारे में बात ही नहीं की जाती है वो क्लियर हो सके, लोग इसके बारे में ज़्यादा जान सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो उसको शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप से बहुत सारे जुड़े हुए वीडियोस लेकर आता रहा हूं, आगे भी लेता आऊँगा। आप अपने जीवन को हमेशा खुशियों से भर सकते हैं और हमारे इन वीडियोस को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।